तो हम खुदा के कलाम में चलते हैं। आज की बाइबल स्टडी को आज हम परमेश्वर के हाथ में जैसे अभी हमने दिया है, और हम ये समझते हैं कि जब हम वचन सीखते हैं तो एक तरह से जब हम कलाम सीखते हैं ना, एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि वो कलाम यीशु मसीह का कलाम है, परमेश्वर का कलाम है। और जब हम वचन सीखते हैं तो वचन जो है, बोलने वाला जिसने वचन लिखा है, जो वचन का दाता है, वो हमारे साथ है ना। क्योंकि अगर वचन बाइबल की ये खासियत है कि जिसने ये लिखा है वो हमेशा हमारे साथ होता है। जब उसको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उपस्थित होते हैं, चाहे कोई गुस्से से पढ़े, चाहे कोई शांति से पढ़े, चाहे कोई नफरत से पढ़े, कोई कैसे भी पढ़े, यीशु मसीह ने उस वचन में इंक्लूड हमारे साथ हो जाना है। समबडी से यीशु मसीह की जय। तो ये जो बात है ये बड़ी खूबसूरत बात है, और आज हम परमेश्वर से जो सीखने वाले हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह जीवित हुए, जब वो जिंदा हुए, तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात करी, तरह तरह के लोगों से मुलाकात करी। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलते हैं, है ना। हमसे उनका जब पुनरुत्थान के बाद, है ना, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ साक्षात्कार किया, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी भेंट हुई। तो मैं बाद वाली भेंटों की कुछ बात करूंगा कि वो भेंट कैसे लोगों के साथ हुई और कैसे हुई, और कुछ बातें हम उसमें से देखेंगे, सीखेंगे कि कौन से लोग हैं जिनसे प्रभु मिलता है। बहुत सारे लोग प्रभु के पास जाने की कोशिश करते हैं, प्रभु से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु भी कुछ लोगों को चूज करता है, और वो कैसे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं। एंड बी श्योर कि यू आर वन ऑफ दोज, है ना, कि खुदा जो है उनमें से, हम में से उसने चुना है, तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं ना। और हम उन सारी कैटेगरीज में से हम हैं एक कैटेगरी में, चाहे वो आज हम 5-7 कैटेगरीज देखते हैं, और भी बहुत खुदा का जो वचन है वो इतना विविड है, इतना बड़ा है, इतना उसका कैनवस इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें समाई होती हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो सब उनके लिए भी आए, वो हमारे लिए भी आए, जो उनसे उस समय मिले थे। 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिल रहे हैं, वो आज तक मिल रहे हैं, और आज भी आपसे मिल रहे हैं, है ना। और जिनको प्रभु यीशु मसीह चुनता है वो उनसे बात करते हैं, और आज प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर रहे हैं। तो एक तरीके से आज भी हम प्रभु यीशु मसीह से साक्षात्कार कर रहे हैं। समबडी से यीशु मसीह की जय, है ना। तो हम प्रभु से आज बात करने वाले, लेकिन मैं सबसे पहले देखता हूं कि पहले जो लोग यीशु मसीह जो मिले थे, वो आराधना करने वाली स्त्रियों से मिले थे जो कब्र पे पहुंची थी, है ना। तो वो जब बाकी लोग घर में थे, कुछ लोग जो सच में यीशु मसीह के पास पहुंचे थे, यीशु मसीह ने उनसे बात की। कई लोग जो है वो यीशु मसीह के पास पहुंचने की एफर्ट नहीं करते हैं, लेकिन यीशु मिलते उससे हैं जो एफर्ट करते हैं, जो कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो हैं रिलैक्स रहते हैं, कुछ लोग कॉम्प्लेसेंट रहते हैं, कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में, आ रहे हैं हमको क्या लेना देना, है ना। लेकिन कहीं जब यीशु मसीह के पास, मरियम, बाइबल में लिखा है कि जो स्त्रियां थीं जिस दिन कब्र के ऊपर पहुंची, तो वहां पर यीशु मसीह ने उनसे बात की। सबसे पहले उनसे बात की जो यीशु मसीह के पास पहुंची थी। वो घर भी बैठ सकती थी, है ना, लेकिन वो पहुंची थी यीशु मसीह के शरीर को एम्बाम करने, उस पर वो लगाने। कहीं ना कहीं उनको ये भी था कि उनके मन में ये भी नहीं था कि शायद वो जी उठाए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। लेकिन कभी कभी ना हम लोग उन वादों को भूल जाते हैं, यीशु मसीह की कही हुई बातों को भूल जाते हैं। वो तो कही थी, हुण चलो से जी तेल लगा के आते हैं जी, ना थोड़ा सा एम्बाम करके आते हैं, यीशु मसीह मर गए हैं, उनके शरीर को और थोड़ा सा लेप लगा के आ जाएंगे। वो इस इरादे से गए थे, लेकिन यीशु मसीह लेप लगवाने वाले नहीं हैं। यीशु मसीह जो है वो निर्लेप हैं, वो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मैं जिंदा हूँ। और उन्होंने वहाँ पर उनसे बात की। यीशु मसीह मरे नहीं थे, है ना, लेकिन लोग जो थे वो तीसरे दिन जा रहे थे कि भाई ठीक है, सामान ले लिया, वो ले लिया तुमने, सारा ले लिया, अच्छा वो वाला भी तेल ले लो, वो भी ले लो, ये हर्ब्स भी ले लो, ये सब हम लगा के आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको वो मौका नहीं दिया, क्योंकि यीशु जिंदा थे। समझ से यीशु मसीह जिंदा है। हम निकालेंगे जॉन 20:16, बहुत ही प्यारी वर्स है। जॉन 20:16, अगर हम उससे 2 वर्स पीछे भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सीमा जी, अगर आप पढ़ेंगे तो अपने आप को अनम्यूट करके पढ़िएगा। मैंने तो 16 ही निकाला, आप 16 से पहले भी निकाल सकते हैं। 14 से पढ़ना शुरू कर, 14 से पढ़ दो। ठीक है। ये कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि वह यीशु है। हाँ,
यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, हाँ। यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है, हाँ। और मैं उसे ले जाऊंगी। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बी, रबूनी, अर्थात हे गुरु। हाँ। आमीन। आगे बढ़ दो, एक दो वर्ष पढ़ दीजिए। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। बस, तो यीशु मसीह जो थे वो एक उसने कहा, वो हैरान हो गए होंगे ना कि यीशु मसीह यहां पर नहीं है ना। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं इसको छुपा दिया है। उन्होंने माली समझा जीसस को, है ना, कि ये माली है, इस माली से ही पूछ लेते हैं कि ये किधर छुपाया है, मेरे खुदा को, मेरे परमेश्वर को किधर छुपा दिया है। तो उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि और यीशु मसीह ने उसको दर्शन दी और पता चला कि ये मेरे रब्बी हैं, ये मेरे रब्बोनी हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे उस्ताद हैं, ये मेरे यीशु मसीह हैं। और उसने उसका नाम लेके उसको बुलाया। तो देखो, कई बार हम जो हैं, मैं बहुत बिलीव करता हूं एनकाउंटर में कि मैं आज भी किसी से सुबह बात कर रहा था कि हमारा धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, हमारा प्रभु के साथ साक्षात्कार हुआ है। और ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार ही हमारे जीवन का सार है। हम ये कभी नहीं कहते कि पहले मैं इस धर्म में था और अब मैं इस धर्म में आ गया हूं, क्योंकि हम जब कहते हैं ना ये धर्म परिवर्तन नहीं है, तो हमको इस बात को पूरे सीरियसली लेना चाहिए कि एक चिराग का कभी कोई धर्म नहीं होता है, एक मशाल का कोई धर्म नहीं होता, एक कैंडल का कोई धर्म नहीं होता। कैंडल अगर बुझी होती है, उसके ऊपर कोई दूसरी कैंडल आके अगर उस पर लौ लगा देती है, उस पर अगर मशाल जल जाती है, तो वो एनलाइटन हो जाती है। वो जब एनलाइटन हो जाती है, वो एनकाउंटर जो है उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तो हम ईसाई नहीं बने हैं। हम लोग ना धर्म के चक्कर में पड़ जाते हैं कि पहले मैं हिंदू था, पहले मैं मुस्लिम था, पहले मैं नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल में ये जो धर्म का यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने प्रेम दिखाया, लोगों को जिंदा किया। अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इसके किसी धर्म में जिंदा हुआ है? नहीं, वो जिंदा हुआ है, उसको परमेश्वर ने छू लिया है। तो आपको ये समझना है कि जब हम प्रभु से मिलते हैं, जब हम उसका साक्षात्कार करते हैं, तो हम जीवित हो जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम पा लेते हैं। तो हमारे अंदर एक नई रोशनी आ जाती है। ये है उद्धार, ये है हमारी सैल्वेशन। सैल्वेशन हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। मेरे साथ बोलो, सैल्वेशन हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। इट इज नॉट अ रिलीजियस कन्वर्जन, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ योर स्पिरिट, कि हम जो हैं मुर्दों से जिंदा हो गए हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह को, अपने पिता को जान गए हैं। दिस इज सैल्वेशन, कि तुम अपने पिता को जानो, तुम अपने आसमानी पिता से मिल लो, तुम अपने खुदा से एक हो जाओ, उसके साथ तुम्हारा मिलन हो जाए, उसके साथ तुम एक हो जाओ। इसमें कहीं पर भी, इसलिए वचन कहता है कि क्षमा जलाकर कौन उसे छुपाता है, कि जो क्षमा जल जाती है तो फिर वो जाके लोगों तक, दूसरों तक, वो हम जब दूसरों को गॉस्पेल दे रहे हैं तो हम किसी को रिलीजियस गॉस्पेल नहीं दे रहे हैं। हम उन बुझे हुए दीपकों के अंदर अपनी जली हुई जो हमारी जो क्षमा है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। हमारे अंदर जो रोशनी आई है, समबडी से रोशनी, रोशनी से रोशनी, है ना। तो हमारे अंदर जो रोशनी है वो रोशनी दूसरों तक पहुंचाना, दिस इज व्हाट, दैट इज द क्रक्स ऑफ अस बीइंग बिलीवर्स, है ना। सो अच्छा, यीशु मसीह किससे मिलता है? सबसे पहले जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसको अर्नेस्टली ढूंढते हैं, जो कहते हैं कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है ना। हम चर्च अटेंडेंस के लिए नहीं आते हैं, अटेंडेंस के नंबर नहीं मिलेंगे। कोई स्कूल गया है आज तक? बताओ, कोई स्कूल गया है? अटेंडेंस के नंबर मिलते हैं? नहीं, पढ़ाई करने के नंबर मिलते हैं, एग्जाम लिखने के नंबर मिलते हैं, सब्जेक्ट समझने के नंबर मिलते हैं, है ना। मैंने मैथ्स की सारी क्लासें अटेंड करी थी। मैथ्स में बहुत पुअर था, है ना। मैं लेकिन क्लास कभी नहीं मिस करता था, लेकिन ध्यान नहीं देता था। एंड में मेरे आए इतने कम आए कि मैं ऑनलाइन बता नहीं सकता, है ना। पूरा लाल था मेरा। पर मैं क्या बोलूँ टीचर को? टीचर ने कहा कि भाई अटेंड तो सारे किए हैं पर अटेंटिव नहीं थे। बोलो, अटेंड किया मगर अटेंटिव नहीं थे। हम भी अटेंड करते हैं लेकिन अटेंटिव
एक्टिव नहीं होते हैं। आप सोचो, हम जब वचन सुन रहे होते हैं तो हमारे माइंड में कौन कौन से पुलाव बन रहे होते हैं, बिरयानियाँ बन रही होती हैं, खिचड़ियाँ बन रही होती हैं, क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ। बहुत ही उसमें से 2-4 होते हैं जो घुस के सुनते हैं, चिपक के सुनते हैं, खुब जाते हैं अंदर। ओए होए होए, एक एक चीज़ मैंने अपने अंदर लेनी है। वही जो हैं प्रभु यीशु मसीह को छू पाएंगे। उनको हर दिन हर बार साक्षात्कार होता है ना, somebody से साक्षात्कार। तो जब तक साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक आप प्रभु से मिलोगे नहीं, साक्षात्कार का मतलब है कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे देखेगा नहीं, जो मुझे खाएगा। क्या बोला? जो मुझे खाएगा। अगली बार अगर आपको किसी ने डिनर पे बुलाया और आपने खाना सिर्फ देख के आ गए तो आपने कुछ किया नहीं। आपके अंदर वो ग्रहण होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे सीमा जी ने छोले भटूरे बनाए, लेकिन हमने खाए नहीं। हम देख के कह रहे हैं, क्या तस्वीर भी ले ली, फोटो भी ले ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन हमने खाए नहीं, तो हम पाए नहीं। जो खाया वो पाया, उसके अंदर गया। ऐसे जब हम वचन सुनते हैं तो यीशु मसीह जो थे ना, वो अर्ली चले गए, वो जल्दी। बाइबल कहते हैं कि मरियम और जो लोग थे, मेरी मैगडलीन, वो सब जो लोग थे, दे वेंट अर्ली टू द टूम व्हाइल इट वाज स्टिल डार्क। पहली आयत में लिखा कि वो अंधेरे में ही पहुंच गए। कभी आपने देखा चर्च लोग अंधेरे में पहुंच रहे हैं? सुबह पहुंच गए, 11 बजे के टाइम में 9 बजे पहुंच गए, 8 बजे पहुंच गए। हम 8 बजे से आके हम लोग पार्किंग खोल के प्रेयर कर रहे हैं खुदा के घर में, हम दुआएं कर रहे हैं, सामने खड़े हुए हैं। अभी 3 घंटे बाद है चर्च, लेकिन हम पहले पहुंच गए हैं। हमको इतनी एक्साइटमेंट है चर्च आने की कि 11 बजे की सर्विस है, हम पूरे 12:15 पहुँचे, 9:15 बजे पहुँचे। सारे बोले यीशु मसीह की, है ना। कई बार हम लोग जो है हमने सर्विस भी ऐसे टाइम पर रखी है कि लोग सो के ठीक टाइम पे आ जाए। एक्चुअली सर्विस होनी चाहिए सुबह 5 बजे की, लेकिन हमने रखी 11 बजे की, ताकि सब आराम से आ जाएं। भैया कल रात को बिजी थे, तो देखो। और वो किस लिए आए? वो अपनी लव और डिवोशन दिखाने आए, वो अपना प्रेम दिखाने आए। वो यीशु मसीह के पास वो डिबेट करने नहीं आए थे, वो क्वेश्चन करने नहीं आए थे। और यीशु मसीह ने उनको ऑनर किया, उनकी फेथफुलनेस को ऑनर किया। रिमेंबर, गॉड विल ऑनर यू। और परमेश्वर जब हमको ऑनर करते हैं, वो कैसे ऑनर करते हैं? वो हमें दर्शन देते हैं, एनकाउंटर होता है, हमारे साथ उनका मिलाप होता है। बोलो क्या होता है? अभी जो हमारा जो मेला हो रहा है, ये मेला क्या है? मिलाप है, मेल मिलाप है, मेला है। मेले का मतलब ही है मिलन। पंजाबी मिलन, सारे हम मिलने वाले हैं वहां पे। मेले का मतलब ये मेल मिलाप, वो जो मेला कराएं, जो मेल मिलाप कराएं। तो हमारा मेले का मतलब ही है कि हम मेल मिलाप के लिए मिल रहे हैं वहां पर, है ना। और हम वहां पे जो मेला करेंगे तो वहां पे यीशु मसीह भी आने वाले हैं। somebody से यीशु मसीह की जय। और जब हम मेले में होते हैं ना, जहां पर परमेश्वर जो होता है, जिधर परमेश्वर होता है, वहां पर हम कभी भी प्राउड माइंड के साथ नहीं जा सकते हैं। वहां पर हमें बहुत ह्यूमिलिटी के साथ जाना पड़ेगा, हम्बल होके। जितने हम्बल होके, ये जो लेडीज गई थी, बड़े हम्बल होके गई थी। तो आपने देखा, आज पहली बात हमने देखी, सबसे पहली बात सीखी, आप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं तो अब नोट कर लें कि गॉड मीट्स, परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं जो उसकी आराधना करते हैं। जस्ट लाइक मेरी मैगडलीन, जो आराधना में बड़े, जो आराधना में जमे होते हैं ना, उनको प्रभु के दर्शन होते हैं। जो आराधक है ना, उसको प्रभु मिलते हैं। क्या आप जब अपने प्रेयर टाइम में बैठते हो, डू यू सिट विद वर्शिपिंग माइंड कि आप अपना भाई चलो अपना टाइम पास कर लो, भैया अभी 5 मिनट प्रेयर करनी है, टाइम कर ले भैया, टाइम हो गया यार, प्रेयर कर लेते हैं। नहीं तो प्रेयर करेंगे तो काम भी ठीक चलेगा, जॉब भी ठीक चलेगी, लाइफ भी ठीक चलेगी, हेल्थ भी ठीक चलेगी। ये वाले माइंडसेट से आप कभी प्रेयर नहीं कर सकते। प्रेयर मतलब प्रेयर, आप किसी भी तरह का और माइंड लेके नहीं आ रहे हैं, आप सिर्फ यीशु मसीह से प्रेम। प्रेयर का सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है वो प्रेम है। जो प्रेम में है वो प्रेयर में है, जो प्रेम में नहीं है वो प्रेयर में नहीं है। समझ से यीशु मसीह की जय। तो यहां पर देखिए, हम जो देखते हैं कि परमेश्वर की भी प्रायोरिटी है कि जब हम प्रेम करते हैं, बोलो वेयर देयर इज लव देयर इज रेवलेशन। जहां प्रेम है वहां रेवलेशन है, जहां प्रेम नहीं है वहां कोई रेवलेशन
नहीं है। जब आप प्रेम करोगे, जब आप किसी से प्रेम करते हो, वो अपना फिर पासवर्ड भी दे देता है, अपने बैंक का अकाउंट नंबर भी दे देता है, अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है, क्योंकि प्रेम है। आप जिसको, जो आपसे प्रेम नहीं करता, आप उसे छुपा के रखोगे ना, है ना। आपको पता है ये बंदा आपसे प्रेम नहीं करता, तो आप उसको कोई चीज रिवील नहीं करोगे। रेवलेशन क्या है? टू रिवील। You will only reveal your secrets to somebody you are sure that person loves you, isn't it? सिर्फ बीवी को ही अपना पासवर्ड पता होगा, और दुनिया को तो अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दोगे ना, है ना। कई लोग तो बीवी को भी नहीं देते हैं, है ना, कि नहीं भैया पासवर्ड नहीं दूंगा मैं तुम्हें अपना, है ना। तो बोलो यीशु मसीह की जय। तो बोलो हम्बल हार्ट, वर्शिपफुल हार्ट, एक ऐसा दिल जो प्रार्थना करता है। अच्छा, कई बार जो प्रेम में होते हैं, हम कहते हैं ना कि प्रेम में होने का मतलब यह है, कई बार जो प्रेम में होते हैं लेकिन कई बार वो पाप में पड़ जाते हैं, जब गिर जाते हैं, तो परमेश्वर की बहुत बड़ी खासियत है कि दोज हु लव हिम व्हेन दे फॉल ही गोज टू देम, ही सीक्स देम। परमेश्वर उनको, तो कई बार आपको गिल्ट होगा कि मैं तो गलत रास्ते पे चल रहा हूं, या चली हूं, या चला था, या चल रहा हूं। नहीं, आप हो सकता है फिसल जाओ, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ते नहीं है। परमेश्वर आपको तर्क नहीं करते हैं, वो आपको जाके, है ना, वो ये नहीं कहते हैं कि ठीक है, वो कहते नहीं मैं ढूंढ के लाऊंगा इसको, ये मेरी बेटी परेशानी में है, ये मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। प्यार की निशानी ये है कि आप जब प्यार करते हैं ना किसी से, तो आप उसकी कमजोरियों में भी उसको चाहते हैं, और यही काम यीशु मसीह करते हैं कि इवन इन आवर वीकेस्ट पॉइंट ही लव्स अस, इवन एट द टाइम व्हेन वी आर द, हम सबसे वल्नरेबल एरिया में होते हैं, हम अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में होते हैं, जब हम बिल्कुल किसी गुनाह के अंदर टूट रहे होते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जैसे पॉल ने कहा कि एक कांटा है जो मुझे चुभता रहता है, मेरे लाइफ में कोई ऐसी चीज है जो मैं करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे हो जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? सारे बोले यीशु मसीह की जय। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ है जहां पर हम फंस जाते हैं, यार ये नहीं करना चाहिए था मेरे को, अब हो गया। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हो गया। ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, हो गया। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ते नहीं है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह की जय। पीटर ने 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह ने दिखा दिया, भैया 3 बार इनकार किया। वो जो गिल्ट है, उसको जो गिल्ट है वो सारी जिंदगी रहता, लेकिन यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर कर दिया। तो आप समझो कि हमारी गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती हैं, हमारा यीशु को जानना हमें डिफाइन करता है। वी कैन नेवर बी परफेक्ट। हम कभी परफेक्ट नहीं होंगे, हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते हैं। कोई परफेक्ट है तो हाथ दिखा दे भैया मैं परफेक्ट हूं, है ना। परफेक्ट नहीं हो सकते। हम में से कोई, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएं। हमारे अंदर किसी के अंदर इतनी वो नहीं है कि हम परफेक्ट हो जाएं। वी आर नॉट परफेक्ट। समबडी रेज योर हैंड एंड से आई एम नॉट परफेक्ट, है ना। लेकिन परमेश्वर देखो हमें जो है परफेक्ट बना देता है। वो हमारी कमजोरियों में भी हमको पकड़ लेता है। वो कहता है नहीं यार, ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा इज प्रॉब्ली फॉलोइंग इनटू सम काइंड ऑफ अ स्नेयर, ये किसी तरह की कमजोरी में गिर रहा है ना। और हम सब कमजोर हैं, हो जाते हैं। हमारे लाइफ में वो वल्नरेबल मोमेंट्स होते हैं जब हम किसी ऐसी चीज में हम टेम्प्ट हो जाते हैं। हम बार बार कहते हैं लीड मी नॉट इनटू टेम्पटेशन, बट टेम्पटेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हम इस फ्लैश में जी रहे हैं। हमारे माइंड में, हमारा माइंड भी तो फ्लैश है ना। माइंड, यही तो फर्क है ना। स्पिरिट इज नॉट माइंड, माइंड इज नॉट स्पिरिट। स्पिरिट इज द मोस्ट इनर थिंग। अगर आज आपने कह दिया कि मैंने ये मैं पाप से मैं बच गया हूं, मैं इस पाप से छूट गया हूं, लेकिन कई बार वही पाप आके आपकी लाइफ में फिर से अटैक कर सकता है। जैसे पीटर ने खुद कहा था कि मैं कभी खुदा को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो खुद ही उसने 3 बार प्रभु का इनकार किया। इनकार हम सिर्फ ऐसे नहीं, हम कई बार इनकार प्रभु का ऐसा भी कर देते हैं कि हम वो चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो भी डिनाइंग है ना। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अपने आप को इस डिनाइल के टाइम में अपने आप को गिल्ट में मत लाओ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू इंस्पेक्ट योरसेल्फ, बट अगेन you have to also know that if you love God truly, if you are truly in love with God, He will restore you.
क्योंकि जब प्यार करते हैं ना, देखो कई हस्बैंड वाइफ होते हैं या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे को जज ही करते रहेंगे तो वो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है, तेरे अंदर ये कमी है। ऑफ कोर्स हम एक दूसरे की कमियों से बात तो हम करेंगे, लेकिन हम ये कहें कि यार मेरे परिवार के इस जन में आज मैं कहूं कि राजेंद्र में ये कमी है, पर मुझे इसको इस कमी से निकालना है। सारे बोले यीशु मसीह की जय। किसी को घर में कोई बीमार हो जाए, वो भी तो कमजोरी है ना, तो घर वाले बोले नहीं बाबू पाजी तो बीमार हो गए ने, इनको अब इनको कमरे में बंद करके छोड़ दो, इनको निकाल दो घर से, इनको डायबिटीज हो गई है। ऐसे करेंगे नहीं, हम उनके मदद करेंगे ना निकालने में। ऐसे ही होगा। तो पाप भी एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। जीवन में टेम्पटेशन भी एक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, उसको कोई खड्डे में गिर जाए छोड़ देंगे, कोई अपने घर वालों को छोड़ देगा। मेरी वाइफ इधर साइकिल मोटरसाइकिल से गिर गई थी मेरी वाइफ, मैं फिर वहीं छोड़ाया। अब उठ भाई रुक, उसको वापस हाँ गिरी है, उसको ठीक करो, साफ करो, वापस लेके आओ उसको ठीक। नो आप ऐसे नहीं, उसको बैठना ही नहीं आता था, खुद ही गिर गई है ना, पता नहीं क्या पीछे इधर उधर घूम के देख रही थी, गिर गई होगी तो मैंने भी छोड़ दिया, वहीं पे दरियागंज में ही पड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी होगा ना, आप उसको लेके आओगे ना। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसे ही यीशु मसीह हमें गिरने के बाद भी नहीं छोड़ते हैं। संबड़े से यीशु मसीह की जय। लेकिन हमारा मेन क्राइटेरिया है, डू वी लव गॉड? क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इवन आवर वर्स्ट फेलियर्स ही विल नॉट forsake us। सो आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, डोंट ओवर जज योरसेल्फ। अपने आप को इंस्पेक्ट करो, अपने आप को करेक्ट करो, लेकिन अपने आप को कभी भी रिजेक्ट मत करो, खुद को भी रिजेक्ट मत करो। मैं आपको आज ये चीज कहना चाहता हूं, डोंट, यू मे हैव मेड द वर्स्ट मिस्टेक्स। जिसने कोई गलतियां की हैं हाथ उठा के दिखाए मुझे, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो मेरे से बहुत बड़े बड़े बहुत लफड़े हुए मेरे से भाई, है ना, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आपसे हुए ना लफड़े, नो प्रॉब्लम, गॉड विल नॉट लीव यू। कंटिन्यू टू लव गॉड। As long as you are attracted towards him, he will not leave you. As long as your focus is on him, seek ye the kingdom of God and his righteousness, and all other things will be. He will go. वो एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाने में एक्सपर्ट है हमारा। He's a भेड़ एक्सपर्ट। He's a भेड़। He specialized in lost. He specializes in lost भेड़ है। Lost sheep का एक्सपर्ट है हमारा प्रभु। और आप और हम कभी भी लूज हो सकते हैं, कभी भी हम रास्ता खो सकते हैं, कभी भी हम मेले में हम पिता से बिछड़ सकते हैं। हमारा हाथ छूट जाए, पिता फिर ढूंढ के हमको निकाल लेगा। संपट से यीशु मसीह की जय। क्योंकि उसने हम सबको यूज भी करना है ना, वो हमें यूज करना चाहता है। वो अपने पिता को वो अपनी लेगेसी हमें देता है। और कई बार हम निराश हो जाते हैं। बोलो निराश हो जाते हैं। कई बार जब निराश होते हैं तो भी परमेश्वर जो है वो हमारे साथ आता है, वो हमें उठाता है, वो हमारे को किसी ना किसी तरह से मिल जाता है। वो 12 साल से जो बीमार औरत थी वो निराश थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उस तक पहुंचे। आपको क्या लगता है कि यीशु को नहीं पता था? यीशु को सब पता था कि आज मैं जहां से गुजर रहा हूं वहां कौन होने वाला है। यीशु को पता था सामरी स्त्री आज मुझे मिलने वाली है। यीशु को सबका पता था। यीशु को पता है कि निशा किधर बैठी है, सब पता है। तुम्हारे सारे एड्रेस प्रभु को पता है, सारा मालूम है कि सुधा क्या कर रही है, रानी पद्मनाभन क्या कर रही है, ऐना क्या कर रही है, कीर्ति क्या कर रही है, क्या सोच रही है, सारी बातें प्रभु को पता है। बोलो यीशु मसीह की जय। अपने हाथ उठा के बोलो प्रभु को पता है। राखी का क्या सारा मन में चलता है, प्रभु को पता है। मनदीप को क्या हो, मनदीप भाई को क्या हो रहा है, सबको, राजेश जी को, सरिता जी, सबको बोलो हम प्रभु को पता है। बोलो यीशु मसीह की जय। ये वाली तसल्ली ले लो, आप यू आर नॉट आउट ऑफ रेडार। किरण बोलो आई एम नॉट आउट ऑफ द रेडार। और इमौस में जो लोग चल रहे थे, वो लोग जो चल रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ जाके यीशु मसीह उनके साथ गए और वहां पर उनको साथ साथ चल के स्क्रिप्चर सिखाया। इमौस के रास्ते में यीशु मसीह जीवित हो चुके थे। अब वो उस रास्ते में चल रहे हैं जहां पर लोग कंफ्यूज हैं कि यार तुझे पता है क्या हुआ, तेरे को पता है। जीसस साथ साथ जाके उनको वचन सिखा रहे हैं। और फिर बाद में जब वो चले गए, यीशु मसीह वहां से चले गए, तो भैया ये तो जीसस थे, ये तो हमें वचन सिखा गए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके साथ
प्रेजेंट हैं। बड़ी प्यारी बात है ये। आज जब अकेले कमरे में बैठे होते हो ना, आपको जो वचन आता है वो यीशु मसीह आपके जहन में लाते हैं। जब आप अकेले ड्राइव कर रहे होते हो, कोई गीत सुन रहे होते हो, कोई भजन सुन रहे होते हो, ये कौन होता है? यीशु मसीह होते हैं। आपके साथ वाली सीट में, आपके पीछे, जीसस को फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी बिठा लो, जीसस खुश हैं। यीशु मसीह इज वेरी हैप्पी टू ट्रैवल विद यू इन द जर्नी ऑफ लाइफ। आज बहुत इंकरेजिंग वर्ड है, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। आज आपको प्रभु कह रहा है, और इन द सेम टाइम जीसस इज इन कनाडा, जीसस इज इन इंडोनेशिया, Jesus is in Dubai, Jesus is in Himachal Pradesh, Jesus is in Nepal, he is in the US, he is in India, he is everywhere at all times, he is everywhere to encourage his people. In New Zealand, wherever you are, God is with you. तो आपके जो ड्रीम्स हैं वो कभी शैटर नहीं हो। अगर हम बाइबल में निकालेंगे, लूका 24, बहुत अच्छी बात है, लूक 24:32, ये एमोस की कहानी है। राजेश भाई इंग्लिश में पढ़ें आप। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी 24:32. हाँ जी 24:32। They asked each other, "Were not our hearts burning with us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" क्या हमारे जब मार्ग में हमसे जब वो बात करता था, तो क्या हमारे मन में जलन ना हो रही थी? क्या हमें महसूस होगा? बोलो महसूस होगा। परमेश्वर आपको रिवील करता है कि वो तुम्हारे साथ है, वो आपको रिवील करता है। इनको बाद में पता चला, ये 2 डिसाइपल्स थे, और यीशु मसीह कई बार, एंड जीसस ने क्या किया कि ही मेड श्योर दैट कि उन्हें उसको वो पहचाने नहीं तो कई बार क्या होता है ना, हम अगर आज जीसस को आपको कमरे में देख लोगे ना, आप हिल जाओगे। सच, आप कमरे में घुसे, सामने जीसस बैठे हुए हैं, किसी को तो हार्ट फेल ही हो जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए, ये क्या हो गया, सामने यीशु मसीह आ गए, है ना। इसलिए यीशु मसीह जब आपसे बात करते हैं, वो ऐसे जेंटल तरीके से आते हैं, एंड ही स्पीक्स टू यू इन अ स्लो लिटिल वॉइस। और जब तक आपको पता चलता है, आपकी आशा जो है, निराशा जो है, वो आशा में बदल जाती है, आपको पता चलता है। इसलिए कई बार तो निराशा का सामना करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ उठा के बोलो और पड़ोसी बोलो, निराशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपने खुद ही क्रिएट किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बोलो निराशा इंपॉर्टेंट है, बोलो निराशा जरूरी है, ताकि हम जो हैं आशा को समझ सकें कि आशा होती क्या है ना। हेल्थ क्या है? What is Nirasha? Nirasha is my neighbor's. She lives near my house. She's a sister of Asha. There's a meaning for it, right? Nirasha. Disappointment. Disappointment. Okay. Disappointment. Yeah. Okay. I thought you were asking where she lives. Okay, no, she's. So आशा की दुश्मन है निराशा, पर कहीं ना कहीं आशा की दोस्त है निराशा, क्योंकि जब निराशा होगी तो आप आशा को समझोगे, है ना। Somebody say यीशु मसीह के, yeah, you know, so he revives us before so first he revives, बोलो first he revives, then he reveals। फिर हमें पता, oh my God, ये तो वचन था, ये तो वचन मुझको एनकरेज कर रहा था, ये तो वचन मुझे सिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएंगे उस मौके पर जहां पर आपको सबसे ज़्यादा लो पॉइंट होगा, जहां सबसे ज़्यादा तन्हाई होगी, जहां सबसे ज़्यादा अकेलापन होगा, जहां सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे, जहां पर क्या वो बेटा अनमोल कहाँ रहता है? तो ईस्ट जॉन क्या नाम है उसका? सेंट जॉन में। हाँ बेटा, जहां कोई नहीं है, सिर्फ बर्फ 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 है, टोरंटो के भी आगे जाके, है ना, ऐसे ही ना। अभी तक क्या सीखा, जल्दी से बताओ इन 1 मिनट। हाँ जी अनमोल। पास्टर जी, मैंने ये सीखा कि हमें परमेश्वर को जानने की और उसमें बढ़ने की, अपनी खुद की प्यास को बढ़ाना चाहिए।
और जिस तरीके से परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, हमारे कमी घटी ऊंच नीच सब में हमारी सहायता करते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं, उस तरीके का प्यार हमें भी परमेश्वर को देना है। हाँ, आमीन। जी। तो हमें और जब हम उस कमजोरी के पॉइंट में भी होंगे, हम अपनी कमजोरियों में भी, कमजोर होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इन फैक्ट इट इज द नॉकिंग इनटू आवर हार्ट्स, इट्स द नॉकिंग इनटू आवर लाइव्स व्हेन जीसस नॉक्स थ्रू सर्टेन ट्रबल्स, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव नो ट्रबल, यू विल हैव ट्रबल। क्या कहा? यू विल हैव ट्रबल। कितने बोलो, यीशु मसीह ने कभी कहा कि कभी तुम मसीह बन जाओ, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी तुमको कुछ नहीं होगा, कभी चैलेंज नहीं आएगा? ऐसा कभी लिखा है यीशु मसीह ने? कहीं लिखा है? नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें तकलीफ होगी। लाजर के तो दोस्त थे, लाजर के घर में तो जीसस खाना खुना खाने जाते थे। लाजर की बहन को बोलते थे आज घर में क्या बना है, आज आ रहे हैं हम शाम को। उन्हीं का भाई मर गया। जीसस भी कह रहे अभी नहीं जाऊंगा मैं, अभी थोड़ा टाइम रुको, अभी इनको और निराशा में जाने दो। और देखा ना क्यों आप उसके कह रहे होंगे यार कि हमारी लाइफ में इतना ट्रबल है, जीसस तो दिखाई नहीं दे रहे। जीसस कहे कि जितनी बड़ी ट्रबल होगी उतनी बड़ी महिमा भी होने वाली है। बोलो यीशु मसीह की जय। आज जो है ना, एंग्जाइटी नहीं रखो अपने दिलों में किसी भी चीज की, चाहे अपनी हेल्थ को लेके, चाहे अपनी सिचुएशन को लेके, चाहे अपने कर्जों को लेके, चाहे अपने दुखों को लेके, चाहे अपने रिश्तों को लेके। You know, some people might be going through relationship problems. Some people might be going through, you know, marriage में कुछ इश्यू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, जॉब में इश्यू हो सकता है, काम में, बिजनेस में इश्यू हो सकता है, और होगा। इस दुनिया में जब आप रहोगे तो शरीर के सारे जो हैं, जो जुड़े हुए काम हैं, वो जुड़े हुए हैं। जो शरीर में कभी तो दिक्कत आएगी। जब आप भर भर के हम खाना खाएंगे तो खाने से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं ना, होनी और होंगी अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। जहाँ कंट्रोल नहीं करोगे, आप या सिग्नल पे निकलोगे सामने से और गाड़ी नहीं रोकोगे तो क्या होने वाला है? उधर से आने वाली गाड़ी ठोकेगी ना। भाई मैं तो आत्मा में प्रभु का बेटा हूं, मैं तो लाल सिग्नल पे भी निकल जाता हूं, मुझको आज तक कभी कुछ नहीं, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, मैं तो रुकता ही नहीं। वहां पे लिखा है 50, मैं 100 पे चलाता हूं। हालेलुया, है ना भाई साहब। 50 पे रुको, सिग्नल पे रुको। मैं तो बिना इंडिकेटर दिए कहीं भी मुड़ जाता हूँ। होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होगा भाई, होली स्पिरिट ऐसा नहीं गाइड करता है। सिग्नल नहीं देगा तो प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सारे बोलो यीशु मसीह की जय। ये सारे जूम में जितने हैं, ऊपर वाले को बोलो, बोलो यीशु, बोलो रूल फॉलो करना है। यहाँ से उंगली करोगे तो आप नीचे ही हैं कहीं। अपने साइड वाले को बोलो रूल फॉलो करने का है, रूल फॉलो करने का है ना सर। बोलो यीशु मसीह की जय। तो यीशु मसीह ने देखो, वो जो शिष्य थे वो एंग्शियस थे, डरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह, और वो दरवाजे में बंद थे, लॉक डोर्स में थे। बट यू नो समथिंग, बंद दरवाजे, जिंदगी के कोई भी बंद दरवाजे हों, दे कैन नॉट ब्लॉक द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यू मे बी लॉक्ड इन योर सर्कमस्टांसेस, यू मे बी लॉक्ड इन योर sickness, you may be locked in the, you know, sometimes आपको लग सकता है कि यार कहाँ पे हम किधर फंस गए हैं। but even in that locked, कोई पॉल और सिलास जेल में थे, पक्के वाले लॉक में थे, लेकिन यीशु मसीह जेल में भी पहुंच गए। तो आज आप किसी भी ऐसी जगह पर नहीं पहुंच सकते जहां पर प्रभु नहीं पहुंचेंगे। He will reach, वो पानी की तह में चले जाएंगे, वो समंदर की गहराई में चले जाएंगे, पहाड़ की ऊंचाई पे चले जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तुम्हारे जीवन के सबसे दुख के उस क्षेत्र में भी प्रभु चले जाएंगे यीशु मसीह को आके। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? जॉन 20 वर्स 19, सब निकालें, जॉन 20 वर्स 19। एंड रोशनी, यू विल रीड इट इन इंग्लिश। रोशनी, क्विकली। John 20 verse 19. Unmute yourself, Roshni. Yes. Yeah. John 20 verse 19. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors. Behind locked doors, Hanji. Because they were afraid of the Jewish authorities. Yeah.
Then Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. Peace be with you. They were afraid of the authorities. We are afraid of so many things. We can be afraid of so many things. We can be afraid of the future. We can be afraid कि कल क्या होने वाला है. We can be afraid कि परसों क्या होने वाला है. We can be afraid of zillion of things. But Jesus पीछे अंदर ने यीशु मसीह ने अंदर जाके क्या बोला? तुम्हें शांति मिले. आज यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं तुम्हें शांति मिले. Can you receive it? Can you sense the presence of God today? क्या आप प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं टुडे? आप जहां भी बैठे हैं, यू आर लॉक्ड इन समथिंग. आप कहीं पर लॉक्ड हो आज, किसी जेल में हो, किसी कैद में हो, किसी सिचुएशन में कैद हो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड. यीशु मसीह आज आपके उस कैद खाने में आके तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले. पीस बी अपॉन. और जीसस ने कहा कि ये देखो ना, मेरे वुंड्स देख लो, मैं भी देखो कहां से निकला हूं. मर गया था, गाड़ा गया था, जिंदा हो गया हूं. तो मैं तुम्हें भी मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हलाक नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें तबाह नहीं होने दूंगा. एंड वेयर द फियर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, द स्ट्रॉन्गर द फियर, द स्ट्रॉन्गर द पीस दैट कम्स इन. जितना बड़ा भय है उतनी बड़ी शांति होगी. जितनी बड़ी तकलीफ है उतना बड़ा छुटकारा होगा. जितनी बड़ा चैलेंज है उतनी बड़ी विक्ट्री होगी. जितनी इंसल्ट जीसस की हुई थी उतनी बड़ी महिमा. सोचो ना, आप अपना आप लगा लो, आप थे क्रॉस के ऊपर, आपको लो आप ही हो. सोचो क्रॉस पे हो, जीसस ने कहा ना अपना क्रूस उठा के चलो, तो सोचो आप ही हो ना, कि आपके ऊपर थूक रहे हैं लोग, मार रहे हैं, है ना, पीठ पे कोड़े मार रहे हैं, और आप क्रूस उठा के चल रहे हो. मारे गए, वहां पे मार दिया गया. जब पानी मांगा तो सिरका दिया. क्या उन्होंने कहा खुदा का बेटा है तो नीचे आ. और सड़क के वो जेरूसलम में आप जाएंगे देखेंगे वो जो हाईवे पे किया जीसस को बेइज्जत, कि ताकि आते जाते लोग देखें, ओहो ये देखो, पूरा स्कॉट रोड पे खड़ा करके बंदे को, ताकि यहाँ देखो ये बंदा जो है ना, इसका हमने ये हाल किया, है ना. वहां पे जीसस को उन्होंने इंसल्ट किया, कर लिया. उन्होंने अपने इंसल्ट का पूरा कर लिया, जो उनके पास कोटा था सारा कर लिया, कोई चीज उन्होंने नहीं छोड़ी. तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो गए. सारे मुंह छुपा रहे होंगे, ये क्या हो गया भाई. उनको अपनी इंसल्ट करने का पूरा मौका मिला. फिर उसके बाद जब यीशु मसीह जीवित हो गए, सारे 3 दिन के लिए था उनका, सिर्फ उनका उत्सव जो था ना केवल 3 दिन का था. यीशु मसीह का उत्सव इटर्निटी का है. ऐसा ही है. तुम्हारी शेम सिर्फ 2-3 दिन की है, उसके बाद ग्लोरी ग्लोरी है. यीशु मसीह ने हाथ दिखाए, एंड देयर फियर टर्न इनटू ग्लैडनेस, देयर सॉरो टर्न इनटू जॉय, देयर शेम टर्न इनटू इज्जत. गा रहे थे, मेरी तो इज्जत ही खुदाबंद है, मेरी तो ताकत ही खुदाबंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है. हालेलुया. तो अगर आज आप थके हुए हैं, हारे हुए हैं, वो उन मछुआरों की तरह जो सारी रात जो थे मछली पकड़ रहे थे, उनके हाथ कुछ नहीं आया. आज शायद तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं लग रहा, मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इधर उधर से मछलियां बहुत, तुमने नेट फैला रखा है, नेट जो है उसमें कुछ नहीं आ रहा. लेकिन जब यीशु मसीह उस आए, और यीशु मसीह अपने टाइम से आए, वो रात को 2 बजे भी आ सकते थे, सुबह आए, वो जो टाइम था उनका, उन्होंने कहा इधर डालो. क्या बोला? यहां डालो. और जब वहां डाला, ये नहीं कि उसमें कोई स्ट्रैटेजी थी. आपको पता नाव कितनी सी थी, वो कितनी नाव है, इतनी, वो मुश्किल से 8-10 फीट की नाव थी. ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी बोट थी कि इस तरफ मछलियां होती थी, इस तरफ कोई टाइटैनिक नहीं था, वो छोटी सी नाव थी. आपकी कार सोचो, कार से 3 गुना चौड़ी और ज्यादा. तो यहां मछलियां यहां नहीं है, ऐसा कैसे होगा? मछलियों की लोकेशन नहीं होती है. वहीं पर प्रभु ने मछलियां क्रिएट कर दी. मछलियां क्रिएट हो गई. सारे बोलो मछलियां क्रिएट हो गई. आपका मिरेकल भी क्रिएट हो जाएगा. आप खोलोगे, इधर से कहां से आएगा, कहां से होगा, कैसे होगा, इधर तो पानी है, इतनी सी नाव है. आपको भी बोले
कि भैया इधर से इतनी सी नाव, बोले इधर नहीं तो इधर डाल दे। जीसस ने बोला नहीं, मैं आ गया हूं सिचुएशन में अभी, और मैं सिचुएशन में तब भी था जब तुम कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो यीशु मसीह ने ऑल नाइट वो लोग कोशिश कर रहे थे, बट जीसस ने कहा कि इधर नेट डालो, तो एम्प्टीनेस टर्न इनटू ओवरफ्लो। और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूं, आपकी लाइफ में ओवरफ्लो आने वाला है। योर एम्प्टीनेस इज टर्निंग इनटू एन ओवरफ्लो। रिसीव करोगे आप? मेरे साथ बोलो, माई एम्प्टीनेस। Everyone open your mics and say, my emptiness will turn into Emptiness. I am will turn into overflow. Emptiness will turn into overflow. बोलो, my emptiness will turn into overflow. Emptiness will turn into overflow. बोलो, my emptiness, will turn into overflow. It will turn into overflow. My sadness will turn into joy. My tiredness will turn into strength. sadness will turn into My sadness will turn into joy. My failure will turn into victory. Amen. My disease will turn into health. Turn into victory. Amen. एक एक घर में बहुत बड़ी बरकत आ रही है। एक एक घर में आप बस विश्वास में विश्वास योग्य बने रहो। बी फेथफुल टू द लॉर्ड, बी फेथफुल टू द लॉर्ड। कुछ मत देखो, कुछ मत सोचो, ज्यादा दिमाग भेजा मत घुमाओ, बस विश्वास करो। Yes. डोंट ट्राई टू हसल। अपने नहीं, सिर्फ फेथ करो। अपनी तरफ से कोशिश अच्छी बात है, वो कोशिश एक नेट तो आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन वेट टिल जीसस टेल्स यू। और एक छोटा सा देखिए, आज लोग चेस खेलते हैं ना, सारी गेम खेलने के बाद एंड में एक ही पॉइंट होता है जहां पे विक्ट्री मिलती है। वो मूव प्रभु बताएंगे। आपने हर मूव यीशु मसीह के कहने पे चलना है, कुछ भी आपने करना है। यू विल नॉट डू इट विद योर ओन। अपनी अकल पे भरोसा न कर। जिस दिन आपने ये पकड़ लिया ना कि खुदावंद की बातों पे, उसके कलाम पे कर ले तवक्कुल, अपनी अकल पे भरोसा ना कर, क्योंकि हमने अपनी अकल से अपनी शक्ल बिगाड़ ली है ना। और अगर हम अपनी अकल जिस दिन छोड़ देंगे, उस दिन परमेश्वर जो है वो रिवाइव करना शुरू कर देगा। और आज प्रभु आपको रिवाइव कर रहा है, आज प्रभु आपको नया सामर्थ दे रहा है। सब अग्रीड है? आमीन। आए हम प्रार्थना करें। प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं, आज आपके वचन से प्रभु आज हमने जो सीखा है इस बाइबल स्टडी में, आज जो हम प्रभु हमने पाया है, ये बहुत बड़ा मैसेज हमें आपने दिया है कि हम आज से प्रभु हम अपने आप को आपकी तरफ प्रभु अपने आप को आपकी तरफ मोड़ लें। जैसे एक सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ मुड़ा रहता है, ऐसे प्रभु हम अपने आप को, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड एंड वी विल ऑलवेज कंटिन्यू टू लुक आवर फेसेस टुवर्ड्स यू। और आपका चेहरा हमेशा हमारी तरफ है। कई बार हमारा चेहरा इधर उधर मुड़ भी जाए, लेकिन आप हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। आप उन बंद जगहों पे हमारे साथ हैं, आप बीमारियों में हमारे साथ हैं, आप तकलीफ़ों में हमारे साथ हैं, आप हमारी जेल में हमारे साथ हैं, आप हमारी कैद में हमारे साथ हैं, आप हमारे दुखों में हमारे साथ हैं, हमारी तन्हाई में, हमारे अकेलेपन में, हमारे गमों में, हमारे दुख और सुख सब में आप हमारे साथ हैं। ये परमेश्वर, जैसे जब विवाह करते हैं तो कहते हैं इन सिकनेस इन हेल्थ, और जो भी हम वाव्स लेते हैं वो सारी वाव्स हमारी यीशु के साथ हो चुकी हैं। वो सारी वाव हमारी यीशु मसीह के साथ भी हो सकी। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ है। वो ना हमें कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हम कमज़ोर भी पड़ जाएं, हम किसी गुनाह में भी पड़ जाते हैं, वो हमें वहाँ से भी निकाल लेता है। हम कहीं पर टेम्प्ट भी हो जाते हैं, फिर भी वो हमें छोड़ता नहीं है, क्योंकि हमको उससे सच्चा प्रेम है और वो अपने सच्चे प्रेम करने वालों को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। प्रभु आज हम जैसे आपसे प्रेम करते हैं तो हम और भी कोशिश करते हैं कि आपके मार्ग पे चलें, लेकिन जहाँ हम फेल होते हैं वहाँ पर आप हमें पकड़ लेते हैं। आज आप अपने बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। Lord, you have kept your hand upon your children. You have kept your hand of protection upon every son and daughter, everyone. आपके घर में आज जो भी चल रहा है, कहीं बहुत खुशी की चीज़ें चल रही हैं, कोई तकलीफ़ की चीज़ें चल रही हैं, कुछ आने वाला टाइम है जहाँ पर बहुत सारी बरकत आने वाली है, आने वाले समय में कुछ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रभु रेडी कर रहा है। उन सब चीज़ों को प्रभु हम यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, हर परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, जो चैलेंजेस हैं, जो प्यारे परमेश्वर आज नीड्स हैं, जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं आप प्रोवाइड करेंगे। और आज सबसे पहली चीज़ आप हमें प्रोवाइड करें कि हम आपके ऊपर विश्वास कर सकें। गॉड गिव अस द गिफ्ट ऑफ फेथ, कि हम आत्मा के जब फलों से भरते हैं तो प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम, सारी चीज़ें
हमारे अंदर भर के आती हैं, और विश्वास भी एक गिफ्ट है, एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है, उसमें हम बढ़ें। लविंग द लॉर्ड, हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें और वो भी फ्रूट हमारे अंदर आए। मैं एक एक के ऊपर प्रभु आपकी आशीषें रिलीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और मैं कहता हूँ एक एक घर को, एक एक घराने को आज आपने पकड़ा हुआ है, संभाल लिया है। हर फैमिली इज प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड इन द ब्लड ऑफ जीसस। लॉर्ड फादर, आई कवर एवरी फैमिली, एवरी हाउस, एवरी इंडिविजुअल। सबका शरीर आपका मंदिर है। बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली गोस्ट। आमेन। प्रभु, हर शरीर, हर घर में आज हो सकता है बहुत बड़ी फैमिली इशू चल रहा है, बहुत बड़ा रिश्तों में गड़बड़ चल रहा है, लेकिन प्रभु कहता है मत डर, मैं सही टाइम पे आई विल अपीयर एंड आई विल मेक एवरी sin and every darkness disappear, because when Jesus comes, darkness cannot stay. Father, I pray a deeper joy, and the deepest joy possible, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. सब बोलो यीशु मसीह की